मेरा कोई ड्रीम नहीं था प्रिंसिपल बनने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ काम किया मैंने वहाँ देखा एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद उसको ये कह के स्कूल से निकलवाया कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। Good afternoon everyone, I am Ashmi from BFA Department of Pune College of Higher Education. I extend my warm welcome to our chief guest, Miss Alona ma'am. She is a compassionate high school educator with 26 years of experience in teaching English. She has worked for a couple of years in HD Modern Senior Secondary School, Panipat, Haryana. She is presently working as principal in Maharaja Agarsen Public School, Sambhalka. She was certified with Certificate of Appreciation from Help Age India in 2012. She is a spiritual person and she loves to read spiritual books. She is providing free online classes for personality development. I'm very fortunate to have you here, ma'am. Same here, ma'am. Shall I start with my questions? Definitely. How would you describe your job history and experience in the field of education? So if I talk about my job journey, you can say my history. When I started, basically, I really didn't want to do MA education in English, basically. What I wanted to do something else. Okay. मुझे कुछ और ऐसा करना था जो मुझे लगे कि मैं जी रही हूँ। Yes, लेकिन मेरे फादर के ड्रीम थे, और जिस टाइम में मैं पढ़ी हूँ उस समय में ऐसा ही होता था कि पेरेंट्स जो है जो खुद कुछ नहीं कर पाए फोर्स करते थे। एंड फाइनली मैंने एमए कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। एमए के बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आई वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर। फिर मैंने उसके बाद जीजे यूनिवर्सिटी से बीएमसी और एमएमसी के मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली टाइम्स, ठीक है। लेकिन दिल्ली टाइम्स में जॉब मेरे पेरेंट्स ने नहीं भेजा मुझे, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट एंड हर पेरेंट को डर लगता है। Yes, ma'am. तो वहाँ नहीं भेजा। फिर उसके बाद मैंने PGDTHE किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पर ना जॉब मिलती है आपको एम्बेसी में, जो कि इंटरप्रेटर की जॉब होती है। तो पेरेंट्स ने वहाँ भी नहीं भेजा, पॉलिटिक्स, सारा पॉलिटिशियन होते हैं वहाँ पर, नहीं भेजना। एंड फाइनली वंस अगेन आई हैड टू जॉइन माई टीचिंग। हाँ, या पहले साल तो बड़ा बुरा लग रहा था सब कुछ, लेकिन ग्रेजुअली ना जब आपने लोगों को पढ़ना आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत काम है आपके करने के लिए, या बहुत काम है करने के लिए। और फिर साल दर साल लोगों से मिलते, बच्चों से मिलते। देखिए क्लास में 42 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 45 46 इस तरह से रेशो तो हर साल अलग अलग होती है। लेकिन जब आप उन बच्चों को पढ़ना शुरू करते हैं ना, आप पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन जब आप उन बच्चों को पढ़ना शुरू करते हैं ना तो फिर मज़ा आ जाता है। और मुझे पता नहीं लगा, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था प्रिंसिपल बनने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ काम किया मैंने वहाँ देखा एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन। प्रिंसिपल को जो लगता है वो वही अप्रोच, डेफिनेटली शी इज़ द बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन वन शुड बी ह्यूमन, ठीक है। मैंने वो चीज़ें फेस की जो मैं नहीं करना, शायद मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी को फोर्स करूँगी कि वो इन चीज़ों को फेस करे। मैंने किया। एंड फाइनली सो मैनी ईयर्स बैक मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद प्रिंसिपल बनूंगी और एक ऐसी क्राउड तैयार करूंगी जो कि बच्चों को पढ़े और बच्चों को जाने। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसे प्रिंसिपल ने ये कह के स्कूल से निकाला, उसके बाद पिटाई करवाई उसके पेरेंट्स को बुलाकर, ठीक है। और उसके बाद उसको ये कह के स्कूल से निकलवाया कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो वो मुझसे हमेशा अपने दिल की बात किया करता था, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको ज़बरदस्ती स्कूल से निकलवाया, उसके पेरेंट्स को इतना कन्विंस कर दिया, उन्होंने स्कूल से निकाला, खुद पिटाई करके। ये सबके सामने की बात है। लेकिन तुम्हें जान के बहुत अच्छा लगेगा, आज की डेट में वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। मतलब जो मेरा यकीन था उस बच्चे के ऊपर, हाँ, हिज हार्ड वर्क। देखो ऐसा नहीं होता है जो इनिशियल लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे आपको दिखाई दे वही कुछ होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। उस बच्चे को मैंने देखा, वो क्या सोचता था मैंने जाना, प्रिंसिपल ने नहीं जाना। तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी। आज की डेट में कितने हर हफ्ते मैं टीचर्स की जब मीटिंग लेती हूँ, आई टेल देम सो मेनी वेज हाउ दे कैन काउंसिल द स्टूडेंट्स।
कैसे वो बच्चों को बदल सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट और था, आज वो सिंगापुर में जॉब कर रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा है। वो लड़का स्पिरिचुअल भी बहुत है। उस लड़के को प्रिंसिपल ने ये कह के, मतलब मेरे को जब व्हेन आई गॉट द क्लास, आई एंटर्ड द क्लास, मैंने उस बच्चे को देखा। मतलब मैं बड़ा इंटरैक्टिव वे में पढ़ाती हूँ, ठीक है, अब सब आपसे इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा हेड डाउन करके बैठा है। क्यों भाई? ठीक है, एक दिन नोटिस करते हो आप, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, तो फाइनली 1 वीक तक मैंने उसे किया। फिर एक दिन जस्ट आउट ऑफ लव मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको पैम्पर किया। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? सारे बच्चे मुझसे बात करते, तुम क्यों नहीं करते? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी? तो ही स्टार्टेड क्राइंग। और तुम यकीन करोगी 11th क्लास का बच्चा मेरे यहाँ सिर रख के बहुत रोया। और ग्रेजुअली उसने जो बताना शुरू किया, 7th क्लास से ही वॉज टॉर्चर्ड बाय द प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है, मतलब इससे मेरी जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी। और मैं ऐसे बहुत बच्चों, इतने लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में। मतलब उस बच्चे को इतना ब्रेक कर दिया था उस प्रिंसिपल में ना, जहाँ मैं काम करती थी, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके बचपन, पता क्या होता है, अगर आपको बचपन से प्यार मिला है तो आप प्यार बांटोगे। अगर आपको बचपन से नफरत मिली है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बदलने के लिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, थोड़ा सा बदलते हो, और सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए आप किस पोस्ट पे हो। यस मैम। है ना? तो आपके घर की नफरत, आपके घर का माहौल, वो स्टूडेंट क्यों बियर करेगा भाई? वो भी तो किसी का बच्चा है। तो फाइनली आज भी इस जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ, यहाँ पर जब मैं व्हेन आई वाज सेलेक्टेड हियर, आई गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑन द सेकंड डे ऑफ माय ज्वाइनिंग। आई गॉट अ लिस्ट, इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट, 15 स्टूडेंट थे। इन सबको स्कूल से निकालना है नए सेशन में, मार्च में। मैंने कहा क्यों निकालना? क्योंकि ये सब ना डिफॉल्टर्स हैं। मैंने कहा डिफॉल्टर किस सेंस में डिफॉल्ट है? ठीक है, बस ये डिफॉल्टर्स हैं। क्यों डिफॉल्टर है भाई? उन्हें जानने की कोशिश करो। और इन 9 महीनों में उन बच्चों की काउंसलिंग कर करके आज उनमें से 3 बच्चे नेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। नेशनल खो खो की नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। डॉज बॉल चैंपियनशिप में 2 बच्चों का सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल लेवल पे वो जाएंगे खेलने के लिए। और बच्चे भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैंने उन सबको, उनकी एक बच्चों के अंदर जो एक, मतलब जब बच्चे बड़े हो रहे थे ना, देखो मैं अपना अगर याद करूं, आई यूज्ड टू बी वेरी एरोगेंट। एक अंदर जुनून होता है बच्चों के, वो किस और आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सब लोगों को काम करना चाहिए। तो वही करती रही मैं।